के लिए भी अगर खर्चा नहीं कर पा रहा है, मतलब आप समझ लीजिए कि घर का जो इनकम है, जो आय है, वो बहुत ही कम, ठीक है, कम से कम इतना हो जाए कि हमको कुछ हो जाए, हमारे परिवार को कुछ हो जाए, तो हमको किसी और के सामने हाथ ना फैलाना, ठीक है। हम भी उसी गांव से निकले जिस गांव में अभी बाकी लोग रह रहे हैं, ठीक है। ये ऐसे सड़क जाती है, यहाँ पे हमारा घर है, ठीक है, और बहुत सारे घर हैं इधर इधर, ठीक। हम तो यहाँ से उठ के इधर आ गए, ठीक है। बहुत सारे लोग आज भी वही हैं, जो हमको फोन करते हैं वो भी वही हैं, ठीक है। एक समय पे हम भी वही थे, ठीक है। तो हम बस वो एक कहानी बस बताना चाह रहे कि कैसे चेंज आया, ठीक है। हमारे भी जो दादाजी थे, ठीक है, मतलब जब तक हम छोटे थे तब तक गांव जाया करते थे, महीने महीने 2-2 महीने जो है गांव जाना है, तीसरी चौथी क्लास तक गांव ही पढ़े, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है गांव में जाना, 2 महीने रुकना, फिर वापस आ जाना, ज्यादातर समय गांव में ही। जो चेंज आया था वो था हमारे पिताजी के समय, ठीक। हमारे दादाजी भी वही काम करते थे जैसे कि ज्यादातर गरीब इंसान करते हैं, मतलब कि कहीं गांव में हमारे पास, गांव से पास में इलाहाबाद बड़ा शहर पड़ता था, तो वहां पे जाते थे, वहां पे ही बिल्डिंग में ईटा पत्थर का काम करते थे, ठीक है। ईटा जोड़े, उठाए, पहुंचाए, ठीक है, ये काम, ठीक है। और गांव में जब आते थे तो गांव में दूसरे खेत में लेबर का काम करते थे, और अपने वो जो गेहूं, बोरी और ये सब जो है लाद के ट्रक में लादना है, इसी का लेबर का पैसा मिलता है, ठीक है। और ज्यादातर लोगों का वही काम था, यही आय के स्रोत होते हैं गरीबों के पास, और कुछ ज्यादा नहीं होता, ठीक है। लेकिन दादाजी ने एक चीज बड़ा अच्छा किया कि हमारे पिताजी को, चाचा जी को और हमारी जो तीनों बुआ, ठीक है, मतलब अपने 5 बच्चों को उनने चाहे मार के स्कूल भेजा, ठीक है। स्कूल से आ जाते थे तो छड़ी से मार मार के वापस भेजते थे कि भले चाहे मास्टर तुमको दिन रात मारे, लेकिन तुमको बैठना वही है, ठीक है। और मास्टर पढ़ने भी नहीं देता था, अलग अलग कारण थे, मास्टर जो है भगा भी देते थे, लेकिन फिर भी कि नहीं नहीं तुमको वहीं जाके बैठो, भले चाहे दूर पीछे से बैठ के सुनो, लेकिन वहीं सुनना है, ठीक है। धीरे धीरे जो है उससे जो है पिताजी पढ़ने लग गए, ठीक है। तो गांव में ऐसे पढ़ने वाले मुश्किल से, बाकी तो और जो बड़े लोग थे, जो ठाकुर और जो बड़े होते हैं, जिनके पास जमीनें होती हैं, खेती होती है, जिनके यहाँ पे हमारे दादाजी लोग काम करने जाते थे, उनके पास तो था और साधन भी था, वो तो बच्चों को पढ़ाते भी थे। उनके अलावा जो थे वैसे 5-6 लोग ही थे जो मेरे पिताजी जैसे थे, जो जाके पढ़ते थे, ठीक है। और पीछे ही बैठ के अपना देख के पढ़े, और पढ़ते पढ़ते फिर ये हुआ कि 10वीं 11वीं तक पढ़े। 11वीं तक उस समय बोर्ड हुआ करता, ठीक है। फिर आर्थिक स्थिति कुछ ऐसी बनी कि स्कूल को छोड़ना पड़ गया, होता है, यहाँ भी होता होगा, ठीक है। घर में जो है गुड़ और चना बेच के 1 साल 2 साल जो है कमाई किए कि घर का खर्चा कुछ निकल, ठीक। वही होता है, घर में कोई बीमार पड़ जाता है और एकदम से पूरा घर का पूरा पैसा जो है एक बार में चला जाता है, ठीक। तो यही गुड़ चना लाई बनाए, बेचे, 2 साल गुजारा किए। उसके बाद फिर ये हुआ कि नहीं कुछ भी करके 11वीं तो पढ़ना ही है, बोर्ड तो कंप्लीट करना है, ठीक है। वो बोर्ड की परीक्षा दिए, ज्यादा नहीं आया, 67-68% आया, लेकिन फर्स्ट डिवीजन आ गए। कॉलेज चले गए, कॉलेज भी जो है 20 किलोमीटर दूर, सुबह निकलते थे 5 बजे, 6, 6:30 बजे, 7 बजे तक पहुंचते थे पैदल, ठीक। कोई साधन तो क्या हो, ठीक है। साइकिल भी उस समय पे जो है बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी, लेकिन ठीक है, वो अपना इतना था कि एक चीज मन में उनके
जो है लक्ष्य तो था, ठीक है, कि हमको कुछ हो ना हो, हम पढ़ेंगे जरूर और पढ़ के ही हमारा कुछ होगा, इतना चीज उनके दिमाग में बैठ चुका है, ठीक है। तो वो पढ़े, वहां से कॉलेज गए, कॉलेज में भी पढ़े, फिर परीक्षा दिए कुछ, ठीक है, वही गांव में रह के अपना कुछ किताबों से जो भी परीक्षा मिली और बड़े मुश्किल से एक नौकरी लग गई, ठीक है। तो इस स्तर पे थे मान लो, तो पढ़ाई से जो है थोड़ा दिमाग थोड़ा खुला, इस स्तर पे पहुंचे, फिर नौकरी लगी तो यहाँ तक पहुंचे, ठीक है। फिर यहाँ जब पहुंचे तो फिर हुआ कि अच्छा ठीक है, फिर नौकरी बदले, दूसरी नौकरी करके, सीधी जिला है, ठीक है, रीवा से थोड़ा दूर है, दूसरा जिला है, वहाँ पहुंचे, वहाँ पे रेशम विभाग में उनकी नौकरी लग गई, ठीक है। नौकरी उस समय के हिसाब से ठीक ठाक सैलरी दे दी, ठीक। उन्होंने फिर हमको पढ़ाया, ठीक है, क्योंकि उन्होंने देखा कि कहाँ से कहाँ तक पहुँचा जा सकता है, ठीक है, पढ़ाई से, ठीक। बचपन से हमको भी वही मार पड़ी है कि कुछ करो ना करो, स्कूल में जाके बैठो और सीख जाओ, ठीक। वही पढ़ के हम जो है फिर पढ़े और फिर यहाँ से यहाँ पहुंचे, ठीक है। ये स्तर था दादाजी के समय का, ये स्तर है हमारे समय का, ठीक है। 2 पीढ़ी लगता है किसी भी परिवर्तन में, 2 पीढ़ी लगेगा, ठीक है। आपके पिताजी ने, आपके परिवार ने आपको पढ़ाया, आप पहली पीढ़ी हैं, ठीक है। आप जब अपने बच्चों को पढ़ाएंगे वो होगी दूसरी पीढ़ी, ठीक है। लेकिन उसको पढ़ाने के लिए आपको बनना पड़ेगा, ठीक है, मेहनत लगेगी, ठीक है। हो सकता है दिन में 12 घंटे काम करना पड़े इसी चीज के लिए कि हम अपने बच्चे को पढ़ा सकें, ठीक। जब वो पढ़ेगा तब आपको आपका परिवार जो है बदलता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो अपना लक्ष्य बनाइए, अपने ख्वाब देखिए, ठीक है, और आपको परिवर्तन नजर आएगा। बीच में लगेगा कि क्या है, कितना परेशानी भरा जिंदगी है, क्यों आ गए जिंदगी, ठीक है, बहुत परेशानी लगेगी, ठीक है, कि लोग तो क्या क्या कर रहे हैं, हम तो हमारा दिन ही फैक्ट्री में चला जा रहा है काम करते करते, लेकिन एंड रिजल्ट वही है कि आपको अपने बच्चे को तब पढ़ाना है, ठीक। तो आपके पिताजी इस स्तर पे थे, ठीक है, आप यहाँ पहुंचे, ठीक है, और फिर आपकी पीढ़ी जो है यहाँ पहुंचे, ठीक है। और जो यहाँ तक भी आ चुका है, ठीक है, वो ख्वाब देखे सीधे, ठीक है, ख्वाब देखिए, बड़े ख्वाब देखिए, और ख्वाब वही देखिए जो आपको सोने ना दे, ठीक है, और उड़िए, ठीक है, चलिए, भागिए, देखिए, दुनिया देखिए, काम देखिए, जहाँ काम मिले काम कीजिए, ऐसा मौका मिले आप सीखिए, ठीक है, और जहाँ 5,000 का 10,000 में कन्वर्ट कर सके सैलरी, वो काम को भी सीखिए, ठीक है, जिंदगी भर सीखिए, ठीक है, और आप भी बदलेंगे, आपका गांव भी बदलेगा, ठीक है। और मैं आप सबसे भी बोलना चाहता हूँ, जो यहाँ पे जितनी बच्चियां हैं, सबसे ज्यादा मुश्किल आपको आएगी, ठीक है। मतलब आपके रास्ते तो ऐसे हैं जिसमें कोई सांप रास्ते में भी सामने कांटे बिछाने वाले मिलेंगे, ठीक है, ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको पकड़ेंगे कि नहीं आगे नहीं जाना, ठीक है, और बहुत चैलेंजेस आएंगे, ठीक है। गांव से अपने घर से निकल के क्लास आने में भी बहुत मेहनत लगी होगी, ठीक है, और यहाँ से जब शहर जाएंगे तो और मेहनत लगेगी,
उतना ही डर भी लगेगा, ठीक है, लेकिन आपको जाना है, ठीक है, लड़ना है, जाना है और कुछ करके दिखाना। जिस दिन आप करके कुछ दिखाओगे, लोग आपका नाम लेंगे, आप मिसाल बनोगे। यस सर। ठीक है।